हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के उस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इस पूरे पेपर से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। प्लस इस पेपर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप लोग के लिए, अगर आप हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारी जो पेड पीडीएफ है या फिर पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। वो भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। बट पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट है आपके एग्जाम से रिलेटेड और जो भी अदर अपडेट आती है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाती है। बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 और विषय जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। समय जो है पूरा पूरा आपको जो 3 घंटे का समय मिल जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और बात करें मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 मार्क्स का ये पेपर रहता है, समय 3 घंटे। और चलेंगे नेक्स्ट। नोट दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और टोटल 8 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं इस पूरे पेपर में। सॉल्यूशन तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको इस पूरे पेपर का जो आप एमसीक्यूज देख रहे हैं इनके अगर आंसर आपको पता है तो आपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में अपने जो आंसर हैं वो देने हैं। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? 4 ऑप्शन है, लुइस 14वां, लुइस 15वां, लुइस 16वां या फिर लुई 18वां। नेक्स्ट का नंबर है, हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें नाथसीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं कौन सी है? मीन कैंप, वेल्थ ऑफ नेशंस, द स्पिरिट ऑफ द लॉज या फिर नाजीवाद। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा या फिर खासी। घ नंबर है, अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी या फिर देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 14 जनवरी 1950, 17 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका या फिर उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नेपाल में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राजा, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। चलेंगे अगले प्रश्न पर। उत्पादन के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक होती है? भूमि, श्रम, पूंजी या फिर ये सभी। अगर आपको इनके आंसर्स पता थे तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दे देने हैं। चलेंगे आपके निश्चित उत्तर प्रश्न पर। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? अगला है, भाबर क्या है? नेक्स्ट है, आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई थी? प्रश्न नंबर 5 है, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 6 है, कर्क रेखा भारत का कौन कौन से कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? मगरमच्छ, झपटा करके आपने इसको याद रखना है। इसमें जितने भी राज्य हैं 7-8 जो भी राज्य हैं उनके नाम आ जाते हैं मगरमच्छ झपटा में। अगला है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? नेक्स्ट है, मानव पूंजी निर्माण क्या है? अगला है प्रश्न नंबर 9, आपदा की परिभाषा लिखिए। ये थे आपके एक एक नंबर के प्रश्न। नेक्स्ट जो आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड गा, यहाँ से आपके सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से जो है ये सारे आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर को। पहला जो प्रश्न है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? 11 है, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? अगला है, नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 13 है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। प्रश्न नंबर 14 है, रंग भेद की नीति क्या है? दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद के खिलाफ किस प्रकार संघर्ष किया? प्रश्न नंबर 15 है, प्रच्छन्न तथा मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? अगला है, पालमपुर, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पालमपुर गांव में किस प्रकार कृषि कार्य किए जाते हैं? अगला है, भूस्खलन के विशिष्ट प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 19 है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, अच्छा ये हमने देख लिया है यहाँ पर अथवा, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो मिस प्रिंट हुआ होगा ये 18, और इसके बाद और में यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं रहा होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखना है, ठीक है। खंड घ पर चलेंगे, सेक्शन डी पे। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों आता है?
सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों आता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप क्या है, भूकंप के विशिष्ट प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में क्वेश्चन आपका है, भूकंप के आगमन तथा इसकी चेतावनी का वर्णन कीजिए। 24 नंबर है, रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात सन 1905 से पहले कैसे थे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए तथा लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में है, इस आधार पर कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य से बेहतर है। 26 नंबर है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। 4 नंबर का है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है मैप से रिलेटेड है। ये जो हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ की बात की थी, उसमें मैप से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं, सारे आपके शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज तक के सारे क्वेश्चन जो है हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्ट कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम में, तो वो आप वो पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो मैप की बात करेंगे, देखो छोटा नागपुर आपको दिखाना है, छोटे नागपुर का पठार और थार का मरुस्थल। हाँ नंबर है, दिए गए भारत के मानचित्र पर आपको चिन्ह की यानी आपको यहाँ पर संकेतों का इस्तेमाल करना है। हिंद महासागर जहां पर होगा वहां पे आपने ये संकेत बनाना है। पाक जल संधि में त्रिभुज बनाना है। सांबर झील में वृत्त बना देना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्क्वायर के अंदर आपने क्रॉस का साइन बनाना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। यहीं पर दृष्टिहीन जो बच्चे हमारे परीक्षार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उनको ये करने हैं। हिंद महासागर, पाक जल संधि, सांबर झील, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये उनको बताने हैं। तो ये तो पूरा क्वेश्चन पेपर बात करेंगे। अब ये पेपर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको कंप्लीट, प्लस अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप कहाँ से ले सकते हैं, तो डिटेल में जानेंगे इसको पूरे को। तो इसके लिए सिंपली आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है आपने कंबोज सर। आप गूगल सामने देख रहे हैं, कंबोज सर सर्च करते हैं आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है, कंबोज सर होम करके क्लिक करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिल जाता है हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर सारी क्लासेस आ जाएंगी। क्लास 9th वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए होगा, जिस भी ईयर का, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं। 2 मेथड है, या तो आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जो कि नंबर आपका यहाँ पर मिल जाता है। देखो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे हाफ ईयरली इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बताना है, क्लास और सब्जेक्ट। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा मेथड है कि यहाँ से आप अपनी क्लास सिलेक्ट करिए, ऑनलाइन आप परचेस करना चाहते हैं, क्लास सिलेक्ट करिए, जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे। एग्जाम्पल जैसे भी हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामाजिक के 3 पीडीएफ आ जाती हैं, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न कवर है, अति लघु प्रश्न कवर है, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर है। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इनमें से आपको जो जो पीडीएफ चाहिए वो आप ऐड टू कार्ट करके परचेस कर सकते हैं। पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये थी बच्चों पूरी प्रोसेस पेपर डाउनलोड करने की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की। आई होप बच्चों ये आप काफी अच्छे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट विशेष आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।